हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वायरिंग ट्यूटोरियल चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे किसी भी सॉकेट बोर्ड या फिर एक्सटेंशन बोर्ड में 5mm एलईडी बल्ब को एज ए इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि हम लोग 5mm एलईडी बल्ब को डायरेक्ट 220 वोल्ट एसी से नहीं ग्लो कर सकते। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे 5mm एलईडी बल्ब को 220 वोल्ट एसी से जलाएंगे और उसे किसी भी सॉकेट बोर्ड या फिर एक्सटेंशन बोर्ड में एज ए इंडिकेटर यूज करेंगे। हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे 5mm एलईडी बल्ब का वायरिंग कनेक्शन किसी भी सॉकेट बोर्ड या फिर एक्सटेंशन बोर्ड में करते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट के हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ हमारे पास 16 एम्पियर का सॉकेट और स्विच का एक बोर्ड है। ये बोर्ड मैंने कैसे बनाया है, इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इसी बोर्ड में हम लोग 5mm की एलईडी बल्ब को एज ए इंडिकेटर लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने 5mm की 2 एलईडी बल्ब ली है, आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर 2 एलईडी लाइट क्यों ली है। तो एक एलईडी लाइट से हम लोग ये चेक करेंगे कि इस बोर्ड में मेन सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है, और दूसरा एलईडी लाइट हम लोग इस बोर्ड में इसलिए लगा रहे हैं ताकि उससे हमें ये पता चले कि इस बोर्ड का स्विच ऑन है या ऑफ है। तो फ्रेंड्स, इस एलईडी लाइट्स को इस बोर्ड में लगाने के लिए हम यहाँ पर 100K का रेजिस्टेंस को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 100K के रेजिस्टेंस ले लिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हम लोग यहाँ पर 100K का रेजिस्टेंस क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बना रखी है। उस वीडियो में मैंने डिटेल से बताया है कि हमें 5mm एलईडी बल्ब के लिए कितनी वोल्टेज पे कौन सी रेजिस्टेंस को यूज़ करना चाहिए। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम इस एलईडी का कनेक्शन इस बोर्ड में करते हैं। तो सबसे पहले हम इस बोर्ड के चारों स्क्रूज़ को खोलकर इस बोर्ड को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इस बोर्ड को ओपन कर लिया है और इस बोर्ड के यहाँ पर हम दोनों एलईडी लाइट को कनेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर 2 होल कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं यह एलईडी लाइट इस होल में पूरी अच्छी तरह से फिक्स हो जा रहा है। अब सेम इसी तरह से हम दूसरे होल को भी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, दूसरे होल में भी हमारा एलईडी पूरी अच्छी तरह से फिक्स हो जा रहा है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों एलईडी बल्ब के एक एक टर्मिनल पे रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग एलईडी की कौन सी टर्मिनल पे रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे, क्योंकि एलईडी की एक टर्मिनल पॉजिटिव की होती है और एक टर्मिनल नेगेटिव की होती है। तो फ्रेंड्स, आप किसी भी टर्मिनल पे रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर 220 वोल्ट एसी का यूज़ कर रहे हैं। अगर हम डीसी का यूज़ करते तब हम रेजिस्टेंस को पॉजिटिव वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करते। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने कुछ वायर्स भी ले लिए हैं जिसे कि हम लोग एलईडी के दोनों टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस एलईडी की लेग को काट कर थोड़ा छोटा कर लेंगे, क्योंकि हमें इतने बड़े लेग की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सेम इसी तरह से हम दूसरे एलईडी की भी लेग को काट करके छोटा कर लेंगे इस तरह से, और इस एलईडी की लेग को हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इंडिकेटर के एक लेग में रेजिस्टेंस को सोल्डरिंग करेंगे इस तरह से, और फिर रेजिस्टेंस के दूसरे टर्मिनल में हम लोग एक वायर को सोल्डरिंग करेंगे इस तरह से, और फिर इंडिकेटर के दूसरे टर्मिनल में हम लोग एक वायर और सोल्डरिंग करेंगे इस तरह से। तो आप देख सकते हैं हमने एक इंडिकेटर में रेजिस्टेंस और वायर की सोल्डरिंग पूरी तरह से कंप्लीट कर दी है। अब हम दूसरे एलईडी इंडिकेटर में भी सेम इसी तरह से कनेक्शन करेंगे। रेजिस्टेंस को एक लेग पे कनेक्ट करके फिर दोनों लेग में एक एक वायर को कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हमने दोनों इंडिकेटर में रेजिस्टेंस को कनेक्ट करके पूरी तरह से रेडी कर लिया है। अब एक एक करके दोनों इंडिकेटर को हम इस बोर्ड में लगाएंगे। इस इंडिकेटर को फिक्स करने के लिए हम सुपर ग्लू का यूज़ कर रहे हैं। अब सेम दूसरे इंडिकेटर को भी हम इस बोर्ड में लगाकर अच्छे से सुपर ग्लू से चिपकाकर फिक्स कर लेंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस इंडिकेटर से हमें पता चलेगा कि इस सॉकेट में सप्लाई ऑन है या ऑफ है, और इस इंडिकेटर से हमें ये पता चलेगा कि इस बोर्ड में सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। तो हम फटाफट से इन इंडिकेटर्स के कनेक्शन को कर देते हैं। तो सबसे पहले हम इस इंडिकेटर के एक वायर को इस बोर्ड में आ रहे फेज़ वायर, जिसको कि हमने स्विच के एक टर्मिनल में कनेक्ट किया है, उसी के साथ कनेक्ट कर देते हैं इस तरह से। और दूसरे इंडिकेटर के एक वायर को हम इस सॉकेट में आ रहे फेज़ वायर के पिन में कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। अब इन दोनों इंडिकेटर के दूसरे वायर को हम इस बोर्ड में आ रहे न्यूट्रल वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे इस तरह से।
तो यहाँ पर हमारे दोनों इंडिकेटर के कनेक्शन इस बोर्ड के साथ अच्छी तरह से कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब इन दोनों इंडिकेटर पर हम मास्किंग टेप से चिपकाकर अच्छे से सिक्योर कर देंगे ताकि ये कभी शॉर्ट सर्किट ना हो। अब हम इस बोर्ड को इस बॉक्स में अच्छे से फिक्स करके स्क्रू से कस देंगे। अब हम इस बोर्ड में मेन सप्लाई देकर चेक करेंगे कि हमारा इंडिकेटर अच्छे तरह से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आप देख सकते हैं जैसे ही हमने इसमें मेन सप्लाई दिया है हमारा ये वाला इंडिकेटर ग्लो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इसमें मेन सप्लाई ऑन है। और देखिए जैसे ही मैं इस स्विच को ऑन करता हूँ तो हमारा दूसरा इंडिकेटर भी ग्लो करता है। इसका मतलब ये है कि इस सॉकेट में भी लाइन आ रही है। ये एलईडी बल्ब आपको थोड़ी थोड़ी ब्लिंक करती हुई दिख रही होगी, ऐसा मोबाइल के वजह से हो रहा है। यहाँ पर मैं जब सामने से देख रहा हूँ ये बिल्कुल भी ब्लिंक नहीं कर रही है, ये पूरी अच्छी तरह से ग्लो कर रही है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं वो आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, आप वहां पर टैप करके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। हम फिर मिलेंगे किसी अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।